नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर कि उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सिलेबस क्या होगा, पासिंग मार्क्स क्या होगा, कैसे क्या पढ़ना होगा जिससे कि बिना कोचिंग लिए ही आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट मतलब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए जितना जल्दी सीटेट जैसा पेपर अगर क्लियर हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें फंसे रहना अच्छा नहीं होता है। बार बार इसका एग्ज़ाम दीजिए, बार बार इसको पास कीजिए तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लैप्स होता है। और ये पात्रता परीक्षा है तो एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेगा तो ज़्यादा मतलब प्रेफर दिया जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में होता है, देखिए। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी कि अभी जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें कि 70,000 जो है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 70,000 वैकेंसी आने वाला है। लेकिन ये बढ़ कर 1 लाख हो जाएगा क्योंकि अभी फर्स्ट जो फेज़ 1 है उसका रिजल्ट आएगा, फिर बहुत सारा सीट बच जाएगा आपको, ठीक है, 9, 10, 11, 12 में, तो वो जाके इंक्लूड हो जाएगा फेज़ 2 में। इसीलिए वेट कर रही है बिहार सरकार की एग्ज़ाम रिजल्ट दे दिया जाए फेज़ 1 का, उसके बाद जो भी सीट बचेगा आपको फेज़ 2 में जोड़कर इसका नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, जो कि बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। हम लोग देखेंगे कि इसमें मौका मिलेगा या नहीं, क्या और कैसे पढ़ना है, ठीक है, और एनसीईआरटी का क्या खेल है इसमें। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि आपका जो है इसको कोचिंग लेना ज़रूरी है या बिना कोचिंग का भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैंने खुद सीटेट जो है फर्स्ट अटैम्प्ट पे क्लियर किया, सीटेट पेपर 2, और अगस्त अभी आपको अगस्त में हुआ था 2023 में जो सीटेट हुआ था 20 अगस्त को, उसका जो रिज़ल्ट आया काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ख़राब था, चिंताजनक रिज़ल्ट था, क्योंकि 11 लाख लगभग पेपर 2 में बैठे थे बच्चा, जिसमें कि आपको 1 लाख ही बच्चा पास कर पाया। तो काफ़ी ज़्यादा ये टफ होता है, क्योंकि अभी ऑफलाइन हो गया ना, तो 2 साल जो है ऑनलाइन किया गया था। तो ऑनलाइन करने में क्या होता है कि बहुत सारा शिफ्ट होता है, जिसके कारण क्वेश्चंस का लेवल को कम कर दिया जाता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है, आपको एक ही दिन सिंगल डे एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया में, जिससे कि पेपर टफ हो जाता है, और मतलब टफ बनाया जाती है या फिर टफ होता है, पता नहीं। रिजल्ट तो बहुत ख़राब आया था, तो इसके लिए भी आपको प्रॉपर तैयारी करके प्रॉपर डेडिकेशन के साथ पढ़ना होगा। सीटेट पात्रता परीक्षा है, ये अगर एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसमें ही अगर फंसे रहिएगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है। ऐसा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत ही जल्द, मतलब कुछ अगर आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो आप क्या होगा कि सीटेट एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। अगर हम लोग नोटिफिकेशन का बात करें तो देखिए, नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर लास्ट तक आ जाएगा, ठीक है, अक्टूबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। साल में 2 बार ये परीक्षा होता है, ठीक है, ऐसा मतलब एक होता है आपको जुलाई जुलाई में और एक होता है दिसंबर में। तो अक्टूबर लास्ट तक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ज़्यादा समय नहीं है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। उसके बाद अगर एग्ज़ाम डेट का बात करेंगे, देखिए एग्ज़ाम डेट आपको दिसंबर में ही आएगा, दिसंबर के आसपास रहेगा एग्ज़ाम डेट, जो कि आप मिड में ही होने के चांसेस है, मिड दिसंबर के आसपास। और आप ऐसा अनुमान लगाइए कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, और उसे सब तैयारी कीजिए। अक्टूबर ख़त्म हो गया है, नवंबर बचा हुआ है, और मान लीजिए टोटल 45 डेज़ के आसपास है आपको अभी सीटेट दिसंबर 2023 होने में। तो यहाँ भी समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना होगा। और अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, मान लीजिए, ठीक है, बीपीएससी का अपेयरिंग का भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, अपेयरिंग का चांसेस दिया जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि दे दिया जाएगा, क्योंकि अगर फेज़ 1 का हम लोग बात करें तो फेज़ 1 का एग्ज़ाम कब था, फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम था आपको अगस्त में था, और इसीलिए जो था, और सीटेट का भी अगस्त अगस्त में था, तो रिज़ल्ट मोटा मोटी इसका भी आ जाता जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता। तो यहाँ पर भी अलाउ कर दिया गया था अपेयरिंग को, उसी तरह से बीपीएससी फेज़ 2 में भी अलाउ कर देगी गवर्नमेंट, मुझे लग रहा है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम जो होगा दिसंबर में होगा, और बीपीएससी फेज़ 2 का भी एग्ज़ाम जो होगा 6 to 12 के लिए, वो भी दिसंबर में होगा। तो एग्ज़ाम दिसंबर में होगा, फिर इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक महीने का टाइम लगेगा, तब तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए इसको जो है आपको अपेयरिंग वाले को अलाउ करेगा। तो आप ज़्यादा अच्छे से पढ़िए अभी, ताकि आपका जो है सीटेट का भी तैयारी हो सके। सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, आपको पता होगा। अगर आप 6 to, अगर देखिए हम लोग बात करते हैं 6 to सीटेट, ठीक है, सीटेट में 2 तरह का पेपर होता है, एक पेपर 1 होता है और उसके बाद एक पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है आपको, वो होता है डीएलएड स्टूडेंट के लिए, जिसमें कि आप 1 to 5 का टीचर बनते हैं। और पेपर 2 का बात करें तो वो होता है बीएड स्टूडेंट के लिए, अगर आप बीएड कंप्लीट है तभी आप पेपर 2 दे पाएंगे, और ये होता है आपको 6 to 8 क्लास के लिए, ठीक है। तो 6 to 8 क्लास के लिए आपको दिया जाता है, तो इसीलिए अब अपेयरिंग वाले को अलाउ करेगा, मुझे लगता है, मतलब 95% मुझे चांसेस लग रहा है कि बीएड जो है, अभी जो सीटेट होगा दिसंबर में, वो अलाउ कर दिया जाएगा बीपीएससी
TRE 2.0 में। उसके बाद अभी उत्तर प्रदेश में भी आने वाला है, तो आपको निकालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर सिलेबस का बात करें, सिलेबस को देखिए आपको क्या करना है। सिलेबस किसी भी आप गूगल में भी सर्च करेंगे ना सीटेट सिलेबस, तो आपको आ जाएगा। अदरवाइज़ आप गूगल में लिखिएगा सीटेट, वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट में जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, या फिर किसी भी यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हैं सिलेबस क्या होता है। सिलेबस देखना है आपको सिर्फ, ठीक है, वहाँ से प्रिपरेशन नहीं करना, आपको सिर्फ सिलेबस देखना है। सिलेबस पता कर लीजिए, आप एक पेज में अच्छे से सिलेबस को लिख लीजिए, कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर अब सिलेबस देखने के बाद ही आपको तैयारी करना है। याद रखिए, बिना सिलेबस देखे किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी नहीं होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिलेबस को पहले अच्छे से समझिए। उसके बाद देखिए पासिंग मार्क्स का क्या है। पासिंग मार्क्स जैसे टोटल होता है 150 मार्क्स का। पासिंग मार्क्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। देखिए टोटल 150 मार्क्स का होता है, चाहे वो पेपर 1 का बात करें चाहे पेपर 2 का बात करें, दोनों 150 पे 150। आप अगर यूआर हैं यानी कि जनरल है, तो आपको लाना होगा 90 नंबर आउट ऑफ कितना 150। 150 में से 90 नंबर लाना है, जो कि आ जाता है। और मतलब किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसका प्रिपरेशन थोड़ा सा अच्छे से अगर आप करते हैं, ध्यान से करते हैं, तो फिर आ जाएगा। वहीं अगर आपको अगर किसी तरह का रिजर्वेशन मिला हुआ है, जैसे कि मान लीजिए OBC हैं, SC ST हैं या फीमेल है, तो आपको 82 नंबर में पास कर दिया। यहाँ पे उसी तरह से पेपर 2 के लिए भी है 90 नंबर और यहाँ 82 नंबर। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर जैसे मान लीजिए आप वेस्ट बंगाल के हैं और आप चाहते हैं कि बिहार में जो निकला है अभी टीचर उसमें अप्लाई करें, तो आपको क्या होगा, UR काउंट किया जाएगा। और UR के लिए कितना मार्क्स है, चाहिए आपको 90। तो कोशिश कीजिए कि आपका 90 से प्लस ही मार्क्स हो तो अच्छा है। आप उससे क्या होगा, जो दिल्ली में निकलता है टीचर के लिए, अगर आप अदर स्टेट से भी है तो भी आपको फिर UR में काउंट किया जाएगा। मान लीजिए आप 87 नंबर ले आते हैं, तो आप तो यहाँ पे तो आप अपने स्टेट के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं, लेकिन अदर स्टेट के लिए आप क्वालिफाई नहीं है, एलिजिबल नहीं है। इसीलिए 90 प्लस का टारगेट हमेशा रखिए कि 90 प्लस लाना ही लेना है। टारगेट तो हमेशा 100 प्लस होना चाहिए, तभी आपको 90 प्लस आएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको 90 प्लस लाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो आपको फिर से देना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सीटेट दिसंबर में अगर आप OBC हैं और आपका 85 आ गया, तो आप तो क्वालिफाई हैं, ठीक है, पास कर गए, क्योंकि आपको 82 चाहिए। लेकिन आपको फिर जो नेक्स्ट सीटेट होगा उसको भी अटैम्प्ट करके 90 प्लस लाने का चाहिए, ताकि अदर स्टेट में अगर वैकेंसी निकलता है या फिर दिल्ली में निकलता है तो आप एलिजिबल हो सके उसको फिल करने के लिए। यहाँ पे क्लियर हो गया। और सिलेबस का बात करें तो आपको देखिए NCERT पढ़, सबसे पहले आप सिलेबस पता कर लिए। NCERT बुक पढ़ना है आपको, और कुछ नहीं करना है। NCERT जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े वही अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर का एग्ज़ाम होता है उसमें NCERT ही फॉलो किया जाता है। तो आप ऐसा कीजिए कि 6 से लेकर 10 तक, ठीक है, SST, उसके बाद साइंस और इंग्लिश, ये सारा जो है आपको जो है NCERT का बुक खरीद के रख लीजिए अपने पास। ज़्यादा महंगा नहीं होता है, ठीक है। और जो है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसी से क्वेश्चन बनता है, यहीं से क्वेश्चन बनता है और कहीं नहीं से। और आपको पेडागोजी में अगर प्रॉब्लम है तो आप क्या कीजिए ना, कोई भी यूट्यूब जाइए, जैसे मान लीजिए कि लेट्स लर्न है, सचिन एकेडमी है, यहाँ पे जाके आप इनका नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इनका नोट्स डाउनलोड करके उसको प्रिंट करा के पढ़िए। वीडियो नहीं देखना है, याद रखिए वीडियो में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, आपको वीडियोस नहीं देखना है। आप क्या कीजिए, सभी लोग जो है ना मैराथन के पीछे भागते हैं कि 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे का मैराथन देख लिया और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ऐसा ऑनलाइन में होता था क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस का लेवल कम था, और अभी ऑफलाइन में क्वेश्चंस का लेवल को टफ कर दिया, आपको बहुत डीपली बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो आप क्या कीजिए, नोट्स मैनेज कीजिए, ठीक है, बुक लीजिए, बुक से पढ़िए, नोट से पढ़िए, और इसको 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए तो अच्छा है। तो ये आप कर लीजिए, 45 डेज में आप आराम से कर सकते हैं। और सीटेट दिसंबर जो भी होने वाला है, ठीक है, दिसंबर में जो होने वाला एग्ज़ाम आराम से आप क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, और इसको क्लियर कर लीजिए, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अभी आपको दिसंबर में जो होने वाला है, ठीक है, ये जो अभी अब नोटिफिकेशन आएगा आपको BPSC का जो अभी आएगा फेज़ 2 का, जिसमें 6 to 12 का होगा, जिसमें कि 6 to 8 के लिए आपको पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, मस्ट है। अभी जो आपको अगस्त में है उसमें सिर्फ बिहार में 5000 बच्चे ही कर पाए क्वालिफाई, उसके पहले भी क्वालिफाई करके बैठे हैं। लेकिन अगर आपका भी रहता तो आप अच्छा रहता, ठीक है। इसीलिए दिसंबर में अपेयरिंग को 100% चांस मिलेगा। आप अभी से लग जाइए, साथ में इसको भी लेके तैयारी कीजिए, इसको छोड़ना नहीं है, और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लियर हो चुका होगा सब कुछ चीज़ को लेकर। सिलेबस क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है, सेल्फ स्टडी करना है। मैं हमेशा भी बोलूँगा कि आपको सेल्फ स्टडी करना है। बहुत ज़्यादा डाउट होता है तभी आप कोर्स के पीछे जाएं, ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के पास जाएं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है, उसमें कम समय में आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं।
चलिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ में देखिए अगर आप यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए, और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे से कंटेंट बनाऊँ और आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।